आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? जवाब का इंतजार किए बिना आर्यन की नजर फर्श पर बिखरे कागजों और पुरानी फाइलों पर चली गई। वो झुककर उन्हें पलटने लगा। ये तो वही फाइलें हैं जो मैं ढूंढ रहा था। काका, आपने तो बताया था कि ये कागजात अलमारी में है, तो ये कमरे के बीचों बीच कैसे आ गईं? आर्यन उस अंधेरे कमरे की ओर खिंचा चला जाता है और तभी पीछे से दरवाजा इतनी जोर से बंद होता है कि पूरी हवेली उस आवाज से हिल जाती है। उस बंद कमरे में घुटन भरा सन्नाटा फैल गया था। आर्यन की सांसें तेज हो गई थीं और लकड़ी पर नाखून मारने जैसी आवाजें आ रही थीं। काका, दरवाजा खोलिए। बाहर से कुंडी किसने लगाई? काका, जवाब दीजिए। कमरे के भीतर की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। आर्यन ने कांपते हाथों से जेब से लाइटर निकाला और उसे जलाया। छोटी सी कांपती लौ अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी और उसी रोशनी में जो नजारा उसके सामने आया, उसे देखते ही आर्यन का खून जैसे रगों में ही जम गया। ये दीवारें? आर्यन की आवाज गले में अटक गई। इन पर ये क्या लिखा है? मेरा खून, मेरा बदला। वो एक कदम पीछे हट गया। उसकी नजर नीचे फर्श पर गई। और ये लाल रंग, ये तो ताजा खून है। और उसी वक्त जोर जोर से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी, जो दीवारों से टकराकर पूरे कमरे में फैल गई। कौन? कोई है? जैसे ही लाइटर की रोशनी कमरे के एक कोने में पड़ी, वहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिल रही थी। लेकिन तभी एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। बाहर रामू काका थे। रामू काका जैसे ही अंदर आए, कुर्सी का हिलना बंद हो गया। काका, आप? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। छोटे साहब, देर मत करो, जल्दी निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। हवेली के गलियारों में आर्यन और काका के भागते कदमों की तेज आवाजें गूंज उठी और उन्हीं के पीछे पीछे माया पिशाचनी की खौफनाक हंसी पूरे हवेली में फैलती जा रही थी। इधर आइए साहब, इस दीवार के पीछे एक गुप्त रास्ता है, जल्दी कीजिए, वो आ रही है। आर्यन अंधेरे में हाथ मारते हुए उस गुप्त रास्ते की ओर बढ़ता है। वो एक तंग और संकरी सुरंग जैसी जगह में पहुंच जाता है, जहां सड़ी हुई गंध और नमी थी। ओह, यहाँ कितनी बदबू है। काका, आप कहाँ हैं? हाथ बढ़ाइए, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तभी एक माचिस की तीली जलती है और हल्की पीली रोशनी फैलती है। माचिस की रोशनी में आर्यन देखता है कि उस सुरंग की दीवारों पर हजारों इंसानी खोपड़ियां चुनवाई गई हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या है काका? अभी सवाल मत पूछो, मैं सब बता दूंगा, पहले यहाँ से निकलो। वहां से किसी तरह निकलने के बाद आखिरकार वो दोनों हवेली के पीछे बने उस छोटे से मंदिर में पहुंच जाते हैं, जहां माया का साया नहीं आ सकता था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रामू काका ने माया की कहानी बयान करना शुरू किया। पुरानी रेडियो ट्यूनिंग की आवाज आ रही थी। बैकग्राउंड में 80 के दशक का एक मधुर संगीत बज रहा था। ये उन दिनों की बात है जब रुद्रपुर की इस हवेली में रौनक हुआ करती थी। आर्यन के दादाजी ठाकुर गजेंद्र सिंह अपनी पत्नी और परिवार के साथ यहाँ शान से रहते थे। पर एक शाम इस हवेली की देहरी पर मौत ने एक खूबसूरत चेहरा पहनकर कदम रखा। हाँ भाई, कौन है इतनी शाम को? साहब, दूर गांव से आई हूँ, अकेली हूँ। अगर कुछ काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। वो माया थी। उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी कि दादाजी पहली ही नजर में उसके वश में हो गए। कुछ ही हफ्तों में हवेली का नजारा बदलने लगा। दादाजी का व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति रूखा हो गया और वो घंटों माया के कमरे में बिताने लगे। एक दिन की बात है, आंगन में बंधे मवेशियों, गाय भैंस तड़पने लगे और रंभाने की दर्दनाक आवाजें आने लगी। आर्यन की दादी रोते हुए गजेंद्र सिंह के पास गई। सुनिए, आज फिर एक गाय मर गई। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। गांव में धीरे धीरे फुसफुसाहटें फैलने लगी। लोगों को माया पर शक होने लगा। गांव वाले कहते थे, जब से माया इस गांव में आई है तब से अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई हैं। आज इनकी दादी ने ये सारी बातें गजेंद्र सिंह को बताई। हर एक डर,
हर एक शक। लेकिन गजेंद्र सिंह माया के प्रेम जाल में इतने गहरे फंस चुके थे कि उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सच उनके सामने था, लेकिन उनकी आंखों पर मोह की ऐसी पट्टी बंधी थी जिसे कोई डर, कोई मौत भी हटा नहीं पा रही थी। बस एक शब्द और नहीं। माया इस घर की अब सिर्फ नौकरानी नहीं है, तुम अपनी हद में रहो। माया ने दादाजी को पूरी तरह अपने सम्मोहन में जकड़ लिया था। अब हवेली की बागडोर गजेंद्र सिंह के हाथ में नहीं, बल्कि माया पिशाचनी के कब्जे में जा चुकी थी। आर्यन की दादी समझ ही नहीं पा रही थी कि अपने पति गजेंद्र सिंह को कैसे समझाए। गांव वालों के बीच डर और चर्चा बढ़ने लगी। आखिरकार उन्हीं के सुझाव पर एक दिन